नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ पीआर पर। मैं हूं रिया। बीएसएससी की काउंसलिंग शुरू ही होने वाली है, लेकिन उसके पहले बीएसएससी ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से 2014 के वक्त का जाति प्रमाण पत्र चाहिए, क्रिमिनल ईयर चाहिए और बाकी और भी डिटेल्स। इसके बाद बीएसएससी के छात्र नाराज हैं, कह रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2014 में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसमें साफ तौर से देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं लिखा है वैसा। इसी को लेकर लगातार छात्र नेता दिलीप इस बात से मिलने सचिव से भी पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर लेटर भी दिया था, जिसके बाद सचिव जी ने यह उन्हें बताया था, यह कहा था कि हम जरूर इस बात पर ध्यान देंगे। उसके बाद दोबारा से एडवर्टीजमेंट, दोबारा से नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद छात्र नेता दिलीप ने यह फैसला लिया है कि 13 तारीख को आंदोलन किया जाएगा और इस पर अपनी बातों को रखा जाएगा, क्योंकि ये तो मनमानी है, क्योंकि बीएसएससी यह नहीं चाहती है कि यह बहाली कंप्लीट हो। आप खुद ही सुनिए छात्र नेता दिलीप ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी द्वारा लगातार तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है और 2014 के विज्ञापन में जो चीज़ लिखा ही नहीं था उस चीज़ के अनुसार काउंसलिंग करवाना चाहती है बीएसएससी, जो कि सरासर गलत है और अमानवीय है। और इससे लगता है कि बीएसएससी की मंशा है कि बहाली को पूरा ही न किया जाए, बहाली के नाम पे सिर्फ दिखावा किया जाए और कुछ सीटों पे बहाल कर दिया जाए, बाकी सीटें खाली रह जाए और अगली वैकेंसी में उसको जोड़ दिया जाए। और यही नीतीश सरकार की भी साजिश है, क्योंकि जब 2014 में विज्ञापन में ये लिखा ही नहीं था कि आपको 2014 का जाति प्रमाण पत्र या नॉन क्रीमी लेयर या कंप्यूटर दक्षता या टाइपिंग से संबंधित प्रमाण पत्र आपको फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक का बना होना चाहिए, तो अब क्यों मांगा जा रहा है? किसी भी बहाली में ऐसा नहीं होता है। जो विज्ञापन में लिखा रहता है उस विज्ञापन के अनुसार ही बहाली संपन्न होती है। लेकिन बीएसएससी विज्ञापन से बाहर जाकर काउंसलिंग करवाना चाहती है, यानी कि मकसद इनका यही है कि सिर्फ और सिर्फ दिखावा करो कि हम बहाली कर रहे हैं और सारा सीट खाली रह जाए। और अगर ऐसा होगा कि विज्ञापन से बाहर जाकर बीएसएससी काउंसलिंग करवाती है तो इसका नतीजा क्या होगा कि जिनका भी इसमें सिलेक्शन नहीं होगा इस आधार पर कि उनके पास 2014 का सर्टिफिकेट नहीं है, 2021 का सर्टिफिकेट वो नहीं मानेंगे और बाहर कर दिया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि वो लोग कोर्ट जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए और अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो वो न्याय पाने के लिए कोर्ट की शरण में जाएंगे ही, और जैसे ही वो लोग कोर्ट जाएंगे तो अभी जिस जज साहब के बेंच में सुनवाई होती है ये सब मैटर की, निश्चित रूप से इस बहाली पे रोक लग जाएगी और काउंसलिंग भी, जो काउंसलिंग का लिस्ट जारी हुआ उस काउंसलिंग के लिस्ट को भी रद्द कर दिया जा सकता है और जो काउंसलिंग संपन्न होगी उसको भी रद्द कर दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग चाहते नहीं है कि ये बहाली रुके और इस बहाली पे रोक लगे। इसलिए ये आवश्यक है कि जो 2014 का विज्ञापन था उस विज्ञापन के अनुसार बीएसएससी काउंसलिंग करवाए। और जब 14 में ये लिखा ही नहीं था कि कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर, कंप्यूटर और टाइपिंग ये सब का सर्टिफिकेट 2014 तक का बना होना चाहिए, तो फिर अभी क्यों मांग की जा रही है? यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे मकसद है कि बहाली संपन्न न हो, कुछ लोग कोर्ट चले जाए और बहाली रुक जाए। और जो लोग जनरल कैटेगरी में हैं उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि अगर विज्ञापन के अनुसार काउंसलिंग नहीं होती है तो जिनके साथ भी अन्याय होगा वो लोग कोर्ट चले जाएंगे, तो पूरी बहाली प्रक्रिया ही रुक जाएगी और जो भी काउंसलिंग संपन्न होगा काउंसलिंग को ही रद्द कर दिया जाएगा हाईकोर्ट के द्वारा। तो इसलिए सभी लोग एकजुट रहिए। ऐसा नहीं सोचिए कि SC ST OBC, दिव्यांग या फिर टाइपिंग वाले, नॉन टाइपिंग या कंप्यूटर दक्षता का सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है उनके लिए ये सब बात है। नहीं, ये सभी कैटेगरी की बात है, क्योंकि कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग ये सब तो सभी कैटेगरी के लोगों ने भरा होगा कि इसके आधार पर फॉर्म भरा होगा आप लोगों ने, चाहे वो SC ST हो, OBC हो या जनरल कैटेगरी में हो। तो इसीलिए अगर इस आधार पे काउंसलिंग नहीं होती है तो कुछ लोग कोर्ट जाएंगे और जाएंगे ही, क्यों नहीं जाएंगे? उनके साथ अगर अन्याय होगा तो न्याय के लिए कोर्ट जाएंगे ही, और ऐसी परिस्थिति में काउंसलिंग को ही रद्द कर दिया जाएगा और हो सकता है इस बहाली को ही स्थगित कर दिया जाए, रोक लगा दिया जाए। तो इसीलिए सबका काम बिगड़ जाएगा। जो 7.5 साल से आप लोग लंबा इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार खत्म नहीं हो पाएगा और ये बहाली फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएगा, फिर 1 साल 2 साल तक लेट लतीफी में चली जाएगी। और नीतीश सरकार की भी यही मंशा है कि ये बहाली 2-3 साल लेट हो जाए और पूरी बहाली करना इनका मकसद ही नहीं है। 13,120 पदों पे बहाली करना इनका मकसद ही नहीं है, सिर्फ मकसद है दिखावा करना।
तो इसलिए आप लोग को सतर्क होना पड़ेगा और एकजुट रहना पड़ेगा। और एकजुट होकर आप लोग 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे तक बीएसएससी ऑफिस पहुंचिए। 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे तक बीएसएससी ऑफिस पहुंचिए और बीएसएससी को उसी की भाषा में अब जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बीएसएससी बार बार ये नौटंकी कर रही है, तानाशाही रवैया अपना रही है, तो इसको अब उसी के भाषा में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे सुधरने वाला नहीं है। जब लातों के भूत बातों से नहीं भागते कहावत है ना, वही बात इन लोगों पे लागू होती है। जब हम बीएसएससी ऑफिस गए थे तो सचिव से मुलाकात के बाद सचिव ने क्या कहा था कि हम नोटिस जारी करेंगे जाति और ये सब को लेके, कंप्यूटर दक्षता, टाइपिंग को लेकर, और उन्होंने क्या किया, जो पुराना नोटिस था उसी को दोहरा दिया। तो ये तानाशाही है, ये तानाशाही है। तो अब बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय आप सुन लीजिए कि अब हम लोग बीएसएससी ऑफिस आ रहे हैं और आपको हम लोगों पे गोली चलवाना हो, जो करना हो कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। बहुत आप लोग का तमाशा देख लिए हैं और आप लोग झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। और जो परीक्षार्थी हैं उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग को नौकरी देकर नीतीश सरकार और बीएसएससी नौकरी आपसे छीन रही है। आप लोग इस बात को समझिए कि जिनके पास भी 2014 जो डेट निर्धारित किया गया है, जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी, उस तिथि से पहले तक का कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलेयर, टाइपिंग, कंप्यूटर दक्षता, एमएस ऑफिस, ये सब का सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन सभी लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि आपको नौकरी देकर भी आपसे नौकरी छीनी जा रही है, और अभी भी आप अगर घर बैठे रहेंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके साथ क्या हो रहा है कि नौकरी देकर छीनी जा रही है। उसके बाद भी अगर आप घर में बैठे रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आप कैसे इंसान हैं। तो आप लोग निश्चित रूप से 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे तक बीएसएससी ऑफिस हर हाल में पहुंचे, चाहे आप जहां भी हो, बीएसएससी ऑफिस आप लोग हर हाल में पहुंचिए, नहीं तो ये सरकार और बीएसएससी आप लोग की नौकरी छीनने वाली है। नौकरी देना इनका मकसद नहीं है, नौकरी देकर छीनने का मकसद इन लोग का है। तो इसलिए 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे तक आप लोग बीएसएससी ऑफिस सभी लोग निश्चित रूप से पहुंचिए, सभी लोग पहुंचिए। चाहे आपका काउंसलिंग में लिस्ट में नाम है तो भी पहुंचिए, लिस्ट में नाम नहीं है तो भी पहुंचिए, क्योंकि इस बहाली में कटअप और रैंक लिस्ट भी जारी होना चाहिए था, लेकिन ये सब चीज भी नहीं हुआ है। तो सभी लोग आइए, किसी एक की लड़ाई नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सब लोगों की लड़ाई है। तो आप लोग जरूर आइए 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस। धन्यवाद, जय हिंद। इसी के साथ और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। धन्यवाद।